शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। कारण ये कि ये कंपनी का जो शेयर है अभी 10 दिन पहले शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ 16 सितंबर को, और अभी चल रहा है 23 सितंबर, यानी कि 10 दिन भी नहीं, 7-8 दिन ही हुए हैं। और इसी में देखे जाते हैं शेयर अपने ऊपरी लेवल से इसके अंदर गिरावट आ गई और 15% तक शेयर गिर चुका है। ऊपरी लेवल से नीचे के लेवल जो रहा है उससे कभी भी फायदे में है। जो जिन्होंने दर्शक ने जानकारी मांगी उनको आईपीओ मिले थे शेयर, जबकि आईपीओ प्राइस रखी थी 70 रुपये रखी थी इसके अंदर शेयर की, जो कि 16 सितंबर को आईपीओ हुआ था, इसका लिस्ट हुआ था शेयर। तो 70 रुपये से अभी ये शेयर 160-62 पर ट्रेड कर रहा है। अभी अच्छे करीब 2-2.5 गुना पैसा हो रहा है उनका। तो वो जानना चाहते हैं कि थोड़ा वेट करें या निकल जाएँ। तो मैंने इसका पूरा खंगाला, तो मुझे कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत तो नज़र नहीं आई कंपनी में, लेकिन फिर भी एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हालांकि ये टोटल आपकी मर्ज़ी रहेगी कि आपको शेयर बेचना है, खरीदना है या ओवर एड करना है, आपकी मर्ज़ी रहेगी। मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं, उसके बाद हम इसकी पूरी कहानी। तो ये क्या है, कंपनी 7-8 साल पहले ही बनी है। ये बजाज फाइनेंस का हिस्सा है। बजाज फाइनेंस जो राहुल बजाज की कंपनी है, और राहुल बजाज आपको पता है कि जो जमनालाल बजाज के बेटे हैं। तो राहुल, उनके बेटे राहुल बजाज है, और राहुल बजाज के सेकंड नंबर के बेटे हैं संजीव नयन बजाज। तो संजीव नयन बजाज की कंपनी है ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो इसमें अंदर क्या करते हैं कि जो बजाज फाइनेंस है तो हर तरफ लोन देते हैं, और ये काम करती है केवल हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है, हाउसिंग से जुड़े लोन देना वगैरह। तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनी की तरह क्या करते हैं, एक आदमी से पैसा लेते हैं और दूसरे आदमी को ब्याज पे चढ़ाते हैं। वो एक काम है। बीच में इनको दलाली के रूप में कुछ पैसा मिल जाता है। दलाली मतलब कमीशन, कैसे थे, कमीशन के रूप में कुछ पैसा मिल जाता है। वो इनका कमाई का जरिया होता है। एक बात और बता देता है कि ये जो कंपनियां होती हैं इनमें ये कंपनी अपना खुद का पैसा बहुत कम लगाती है। सारा पैसा जो भी होता है वो बाजार से, मार्केट में जो पैसे वाले लोग धन्ना सेठ होते हैं उनसे लेती है। करोड़ों रुपए लेती है और करोड़ों रुपए दूसरे लोगों को ब्याज पर देती है। इनको भी कल कमीशन से मतलब होता है। तो मतलब ये कि जैसे एक आदमी से 1000 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपये ले लिए और दूसरे 100 लोगों को बांट दिया, वो वहाँ से पैसा आएगा फिर उसको देंगे। तो क्या, तो लॉन्ग टाइम तक ये चलता है एसोसिएट इनका। और तो इसमें रिस्क भी होता है। रिस्क फैक्टर है इनका का। आप देखो कर्जों का लेवल आपको हमेशा ऐसी कंपनी में 5-7 गुना ज़्यादा ही मिलेगा आपको। मार्केट कैप से इसका भी कर्ज बहुत ज़्यादा है, करीब करीब 5.5-6 गुना कर्जा है इनका। जो आप देखोगे ना, जो डेप्ट रेशियो, तो वहाँ पर करीब 5.5-6 गुना के आसपास मिलेगा। होता है, सभी कंपनी को होता है कि खुद का पैसा लगाते ही नहीं है। तो अभी इसकी जो प्राइस चल रही है 161-162 के आसपास चल रही है। मार्केट कैप करीब 1,35,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है इसके अंदर। मतलब कह सकते हैं कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी, फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है यहाँ पर। लेकिन इसका जो पी है, पी बहुत खतरनाक है। करीब 78 का ही पी है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बन रहा है। दूसरी कंपनी के मुकाबले ज़्यादा है इसका पी। क्या, तो पी मतलब ये होता है कि आपको शेयर थोड़ा रिस्क जोन में आ चुका है। इस हाई और लो देखेंगे तो लिस्टिंग होने के बाद में 188 रुपये तक गया था। ये लिस्ट हुआ था शेयर 70 रुपये तो इसकी आईपीओ प्राइस रखी थी, जो कि 16 सितंबर 2024 की बात है। तो 70 रुपये प्राइस रखी थी, लेकिन ये लिस्ट हुआ था 146 रुपये पर लिस्ट हुआ था। तो वो 146 रुपये इसकी लो प्राइस है। मतलब जो अभी 10 दिन की बात है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। तो 146 रुपये इसकी लो प्राइस है, और हाई प्राइस है 188 रुपये। अगर हम आईपीओ से अगर कलेक्ट करते हैं, आईपीओ की इसकी लो प्राइस रही 70 रुपये। आप कोई भी मान सकते हैं 70 रुपये मान से, लेकिन 70 रुपये खुला ही लिस्ट ही नहीं हुआ है। तो हम 146 रुपये मानेंगे इसकी लो प्राइस। सबसे अच्छी बात है कि अभी भी जिसको जो लो लेवल है, जो 70 रुपये, जो कि शेयर में आईपीओ प्राइस थी 70 रुपये से, अभी है लगभग दुगनी प्राइस से ज़्यादा है। मतलब 2.25 पैसा अभी भी हो रहा है। यानी कि जिन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई हुई और 14,000 रुपये जमा किए होंगे, उसके भी अभी करीब करीब 28-30 हज़ार रुपये बन रहे हैं। तो क्या किया जाए इसके अंदर, सबसे बड़ा सवाल ये है। निश्चित है कि वो लोग काफ़ी समझदार है जो कि इसके अंदर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और कर लिया। काफ़ी लोगों ने पैसा निकाल भी चुके हैं। और जो लोग इसका अगर 250, 400, 500 हज़ार तक जाने का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए यही जरूर ध्यान रखना है कि ये जो शेयर मार्केट और जो ये कंपनी है, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस, पूरा ग्रुप, ये बजाज ग्रुप है, काफ़ी समय चला आ रहा है। जो जमनालाल बजाज के ज़माने से चला आ रहा है ये, और कई दशक हो गए है। काफ़ी सारे बिजनेस, अगर दर्जन भर इनकी कंपनी अलग अलग है। उसी में से एक कंपनी इनकी है बजाज फाइनेंस, और उसी का हिस्सा ये है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिसको कि अभी अलग करके शेयर मार्केट में लिस्ट की है, जो कि सितंबर 2024 में। फेस वैल्यू इसकी है 10 रुपये। ईपीएस इसका है 2.58 का, और डेप्ट कर्जा देखा जाता है 5.
65। यानी मैंने अभी आपको बताया थी NBFC कंपनी होती है, जितनी फाइनेंस से जुड़ी कंपनियाँ होती है ना, जो हाउसिंग फाइनेंस वगैरह, इससे ये NBFC कंपनी है। तो NBFC कंपनी में क्या है कि कर्जा का बोझ हमेशा रहता है। ये जितना भी पैसा जो लोगों को ब्याज के रूप में बांटते हैं, उधार देते हैं, जैसे भी देते हैं ना, तो ये पैसा खुद का नहीं देती कंपनियाँ। ये पैसा कंपनियाँ क्या करती है, बाहर से मतलब लेती है और तब देती है। ये अब इसकी रिजल्ट एक बात करें तो रिजल्ट है इसका, हम देखेंगे मार्च 2023, जून 2023 और मार्च 2024 और जून 2024 का। इसमें अगर देखेंगे तो रिजल्ट इसका रहा है, जो मार्च 2023 में 1585 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 954 करोड़ रुपये खर्च हुआ और 301 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। जून 2024 में 1763 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1062 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 462 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ। जून 2023 की बात है। मार्च 2024 में इनको 1996 करोड़ का रेवेन्यू आया, 1279 करोड़ का इनको खर्चा हुआ और 381 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ इनको। और जून 2024 में इनको 2209 करोड़ का रेवेन्यू आया, ज़बरदस्त आया। खर्चा भी इनका 1399 करोड़ का हुआ, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर देखो 481 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कह सकती कंपनी का मतलब साल दर साल मतलब हर क्वार्टर में रेवेन्यू भी बढ़ा है और प्रॉफिट भी कुछ बढ़ा, ज़्यादा नहीं बढ़ा, बहुत कम, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहा है इसके अंदर। अब हम देखें इसका रिजल्ट देखेंगे जो सालाना 2021, 22, 23 और 24। एक बात और बता देता हूँ, ये जो कंपनी है 6-7 साल पुरानी कंपनी, ज़्यादा पुरानी नहीं है ये। मैंने पहले बताया था ना आपको, ये बजाज फाइनेंस का हिस्सा है। तो 2021 में इसका जो रेवेन्यू आया था 3155 करोड़ का रेवेन्यू आया था, 1968 करोड़ रुपये खर्च हुआ और 453 करोड़ रुपये कमाए थे इन्होंने 2021 में। 2022 में 3767 करोड़ का रेवेन्यू आया, 2157 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 710 करोड़ रुपये का उनको नेट प्रॉफिट हुआ 2022 में। 2023 में इनको 5665 करोड़, ज़बरदस्त रेवेन्यू आया 2023 में और 3213 करोड़ खर्चा हुआ और 1258 करोड़ रुपये का उनको नेट प्रॉफिट हुआ। 2023 जबरदस्त रहा इसका और 2024 भी अच्छा रहा। 24 में इनको 7617 करोड़ का रेवेन्यू आया, 4695 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 1731 करोड़ रुपये इनको नेट प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट सालाना दर पर भी ज़बरदस्त है, दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कंपनी बढ़िया काम कर रही है। तो जितनी जो फाइनेंस से जुड़ी कंपनियाँ होती हैं वहाँ पर ये जरूर होता है कि ज़बरदस्त रेवेन्यू आता है, चलता बिजनेस बढ़िया चलता है। अब हम देखते हैं मालिक के पास कितनी देनदारी है, कितनी पूंजी है, कितनी होल्डिंग है। तो यहाँ पर होल्डिंग देखेंगे मालिक के पास तो 88.75% होल्डिंग है प्रमोटर के पास। तो ये जरूर ध्यान रखना कि इतनी होल्डिंग, यानी कि यहाँ से करीब 10% होल्डिंग ये कम करेंगे बाद में, जो कि सेबी की नियम अनुसार 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी इनके पास 88%, 7 मतलब मोटा मोटा 89% होल्डिंग है मालिक के पास। यहाँ से 10-12% होल्डिंग ये बेचेंगे। FIS के पास है इसके अंदर 2.24% की होल्डिंग है। FIS के पास ठीक है 2-2.25% होल्डिंग है, DI के पास 2.5% होल्डिंग है और पब्लिक के पास यहाँ पर 6-6.5% होल्डिंग, 6.39%। 6.5 मतलब सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर मालिक लेके बैठे, तो मालिक के आगे पीछे होल्डिंग कम करेंगे। तो अभी कोई ऐसी घोषणा नहीं है, लेकिन नियम है तो नियम मानना ही पड़ेगा इनको, सेबी का नियम। और शेयर पूंजी की बात करेंगे, इनके पास जो कंपनी चलाने के लिए तो 6712 करोड़ की शेयर पूंजी है। भंडार इनके पास 5521 करोड़ का इनके पास रिजर्व है भंडार के तक। उधार इनको देना है 69,129 करोड़, मतलब मोटा मोटा कह सकते हैं कि 70,000 करोड़ रुपये इनको देना है उधार के। अंदर देनदार है 464 करोड़, टोटल बैठता है 81,827 करोड़ का। इसके अंदर मालिक का पैसा भी लगा हुआ है। संपत्ति के रुपये इनके पास 123 करोड़ रुपये और अन्य संपत्तियाँ करीब करीब 79 करोड़ के आसपास, 79 करोड़ 765 का 79,000। अन्य संपत्ति इनके पास मोटी मोटी 80,000 करोड़ के आसपास अन्य संपत्तियाँ है। कैश फ्लो इनके पास ठीक ठाक है, कोई मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है। ग्रुप अच्छा है, अच्छे हाथों में, लोग अच्छे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत, इनकी कोई भी कंपनी देखो ज़बरदस्त चल रही है तो ये भी चलेगी आगे पीछे। लेकिन यहाँ पर एक ज़रूर ध्यान देना कि अभी जो शेयर है ये अभी लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद ही 1 हफ्ते के अंदर ही इसके अंदर वापस प्रॉफिट बुकिंग आ गई है और हाई लेवल से आगे, जो कि 188 रुपये रहा है। यहाँ पर कई ब्रोकर ये भी कह रहे हैं कि इसके अंदर अभी तो 15% तक की गिरावट है, लेकिन 40% तक की गिरावट की चांसेस बता रहे हैं कि इसके अंदर 40% तक गिरावट आ सकती है। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी ब्रोकर फर्म ने किया तो वो होगा ही होगा, लेकिन विश्लेषक होते हैं कि जानते होंगे, बहुत को अंदर की बातें जानते होंगे, तो इन्होंने कहा कि 40% तक गिरावट आ जाएगा। 40% तक गिरावट आती है मान लो,
तो ये शेयर 115 रुपये के आसपास तक जा सकता है, जो कि अभी 162 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब क्या करना है कि अगर आपने 188 पर लिया है या 170 पे लिया है, 175 पे लिया है, तो आपको ज़रूर लॉस हो रहा होगा इसके अंदर। लेकिन जिन्होंने नीचे IPO से लिया हुआ है 70 रुपये प्राइस में, तो उनको पैसा डबल हो रहा, डबल से ज़्यादा हो रहा, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसके अंदर। बाद में जब भी मौका मिले वापस घुस जाने की। मार्केट है, शेयर कई बार ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो आपको हो सकता है कि अभी तो प्रॉफिट पे। हमें से एक बार ज़रूर ध्यान रखना है कि मुनाफा उठाने में कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। जितना मुनाफा हो रहा हो, चाहे 100 रुपये को, चाहे 1000 रुपये का, 500 रुपये का मुनाफा आ रहा है, उठा लो, तुरंत उठा लो। बाद में देख जाएगा, बाद में चाहे महंगा खरीदना पड़े तब भी मुनाफा ही कमाओगे। चाहे आप आज शेयर 160 में बेच देंगे आप, और आपने आराम से कमा लिया, डबल पैसा कर लिया। बाद में 200 में खरीदना पड़े, खरीद लेना, 200 से खरीदने के बाद भी फिर भी कमाओगे वापस। लेकिन ये मुनाफा तो छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। इसी तरह शेयर मार्केट में पैसा बनता है। जैसे शेयर लेकर बैठे रहोगे तो नहीं बनता, ये ज़रूर ध्यान रखना उसमें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे दर्शक ने जानकारी मांगी थी कि ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो शेयर में गिरावट क्यों आ रही, क्या वजह है। तो ये मैंने खंगाला था, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी वजह नज़र नहीं आई। कंपनी का